हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ वैश्य और आप सभी देख रहे हैं सौरभ ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन के एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। द रोड नॉट टेकन, इसके पोएट जो हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एक अमेरिकन पोएट थे। ऐसा कहा जाता है जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो मूवी देखने से पहले हम लोग ट्रेलर पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब भी हम कोई लेसन पढ़ रहे होते हैं या जब कोई भी पोएम पढ़ रहे होते हैं, तो उससे पहले जो ऊपर बॉक्स दिया होता है उसमें वो एक मेन कंटेंट होता है। उससे ये पता चल सकता है कि पोएम या लेसन में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। दिस वेल नोन पोएम is about making choices and the choices that saves us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. जो ये बहुत ही फेमस पोएम है, ये हमको कैसे अपने लाइफ में कैसे डिसीजन लेने हैं, किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उसके बारे में है। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एक अमेरिकन पोएट हैं जो लिखते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही इंसाइटफुली, मीन्स बहुत ही क्लियर और डीप परसेप्शन में वो चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में। अब हम लोग लेट्स स्टार्ट टू द पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू रोड्स, पोएट एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। डाइवर्स मीन्स सेपरेट करना, येलो वुड मीन्स वो जो पोएट हैं वो एक किनारे बैठे हुए हैं, रोड एक जंगल के किनारे पे, और जंगल के जो येलो बूसेस हैं, मतलब वो येलो वुड है, मतलब जो पत्तियां गिर गई हैं नीचे, ऑटम का सीजन में होता है, जो पत्तियां येलोइश हो जाती हैं, तो उनको ही बोलेंगे येलो वुड, जो ऐसे गिरे हुए हैं ज़मीन में। वो देखते हैं वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वो जो पोएट है वो कहते हैं मुझे माफ़ करना कि हम दो रास्ते तो दो हैं, लेकिन मैं दोनों पे नहीं जा सकता। अभी हम लोग इसके पोएम को पूरी हम लोग वर्ड बाय वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसको जो हम लोग इसका हिडन मीनिंग क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और पोएट्रिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हो रही हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, येलो वुड को मीन्स जंगल को दो रास्ते जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ और बहुत ज़्यादा मैं सॉरी भी फील कर रहा हूँ कि मैं दोनों पे नहीं ट्रैवल कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, मैं केवल एक ही रास्ते पर जा सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत, एंड लुक डाउन वन एज फार एज कुड, और वो एक जगह पे वो खड़े रहते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं मैं किस रास्ते में जाऊँ, बहुत टाइम तक वेट कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं मैं किस रास्ते को पिक करूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर ये रास्ता जहाँ पे हम लोग ये जाता है, वहाँ तक हम लोग कहाँ तक जाता है उसके बारे में वो सोच रहे थे। अंडर ग्रोथ मीन्स जो बुसेस थी, झाड़ियाँ हैं, ये कहाँ तक जाती है उसके बारे में वो सोच रहे थे। मीन्स पोएट एक किनारे पे खड़े हुए हैं जंगल के, और वो वहाँ से जंगल से दो रास्ते जाते हैं और वो कंफ्यूज हैं और सॉरी भी बोल रहे हैं कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, और वो कह रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों से मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है? Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, तभी वो एक दूसरे रास्ते की तरफ देखते हैं, just as fair, जो उनको सही लगता है, जो साफ सुथरा है, and having perhaps the better claim, claim शायद उनको ये ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा रास्ता होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वहाँ पे वो एक अच्छा रास्ता था, कि वहाँ पे एक रास्ते में एक अच्छा ग्रास था, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से ग्रास थी एंड वांटेड वियर, और वहाँ से वांटेड वियर मीन्स वो जगह घिस गई है। मतलब जैसे कि गांव में हम लोग जाते हैं तो एक जो खेत होते हैं, खेत के किनारे एक रास्ता नहीं होता जिसको हम लोग हिंदी में पगडंडी बोलते हैं, जहाँ पे जब लोगों का ट्रैफिक उस पर चलते, मतलब लोग जाते हैं तो घिस जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वांटेड वियर। ठीक है, थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, और वो कंफ्यूज अभी भी कंफ्यूज हैं। एक रास्ता तो ऐसा है जहाँ पे पूरी तरीके से ग्रास जो है बिल्कुल क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं ग्रास। ठीक है, और वो एक तरफ ऐसा रूट है कि जो कम ऐसा, जो बिल्कुल साफ नहीं है, जो क्लियर नहीं है। ठीक है,
हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जो बिल्कुल सेम तरीके से लग रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर क्या कह रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubt if I should ever come back. And both that morning equally lay. और जब वो सुबह एक होती है तो वो जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सेम लगते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रेडन ब्लैक। ट्रेडन मीन्स कि उस रास्ते पे कोई भी पत्तियाँ, सब पत्तियां बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, कोई भी ट्रेडन ब्लैक मीन्स कोई भी वहाँ पे चल के नहीं आया है, कोई भी वहाँ पे क्रस्ट नहीं हुई हैं, वो कोई भी ब्लैक क्रस्ट नहीं है। ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन मैंने उसको फिर से वही रास्ते को ऑप्ट किया है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये नहीं जानते हुए कि ये रास्ते हमें कहाँ ले जाएंगे। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये शंका भी है, ये मुझे डाउट भी है कि अगर मैं बैक आऊँगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। मीन्स जो पोएट है वो अब ऐसे रास्ते को इलेक्ट करता है, ऐसे रास्ते को पिक करता है जिसको नॉर्मली लोग नहीं पिक करना चाहते हैं। लोग उसी रास्ते पे जाएंगे जिसमें कोई रोड होगी, किसी तरफ जाने का कोई इशारा होगा, कोई डायरेक्शन होगा, लेकिन वो उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे बहुत ही कम ट्रैफिक था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, और मैं एक लंबी सी सांस लेते हुए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मतलब एक मैं गहरी सांस लेते हुए मैं ये आपको बता रहा हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। अब एजेस एंड एजेस मीन्स एक बहुत ज़्यादा, एजेस मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा शायद। टू रोड डाइवर्ट्स इन ए वुड, कि दो रास्ते एक जंगल में डाइवर्ट हुई हों, मतलब सेपरेट हुई हों। एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय, ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और रास्ते तो दो जाते हैं लेकिन मैंने उस रास्ते को सिलेक्ट किया है जिससे कम लोग जाते हैं, जिसपे कम लोग जाते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो कुछ अभी तक मैं हूँ, यही वो चीज़ें हैं जो मुझे डिफरेंट बनाते हैं अदर लोगों से। तो ये तो रहा आपका एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड। इसका हिडन मीन्स क्या है, जो एक पोएट है, जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो कहते हैं लाइफ में सबको चांसेस मिलते हैं, सबको। सपोज करो हम लोगों को, जैसे आप लोग 10th पास करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक साइंस का होगा, एक आर्ट का होगा। अगर सपोज करो, लेट मी सपोज दिस थिंग, कि अगर आपने साइंस ऑप्ट कर ली और आप डॉक्टर इंजीनियर बने या डॉक्टर बनने के लिए आपने इलेक्ट कर लिया कि मुझे ये बनना है। अब अगर आप इंजीनियर बन गए हो तो क्या वापस से आप आर्ट की तरफ जा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहते हैं हमें उस रास्ते को, उस पाथ को चुनना चाहिए जो हमारे लिए टफ हो, और हम उस रास्ते को ऑप्ट करना चाहिए जिस पे हम 100% श्योर हों, क्योंकि हम लोग वापस उस रास्ते को फिर से नहीं पा सकते, क्योंकि टाइम हमेशा क्या करता रहता है, चलता रहता है, और वो कभी रुकता नहीं है। अगर हम लोग एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं, वो डिसीजन हम लोग उसको दोबारा नहीं ले सकते। तो इसका जो मेन थीम है, वो थीम है द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए चॉइस, मतलब हमको चॉइस लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में है। ठीक है। अब हम लोग इसके पोएट्रिक डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रीम्स वर्ड कौन कौन से, रीम्स स्कीम क्या क्या आई हैं। जैसे कि उड को हमने ए से डिनोट कर लिया, बोथ को बी, स्टूड को फिर ए। ये देखिए उड का स्टूड हो रहा है, बोथ का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। फेयर का वियर हो रहा है, क्लेम का सेम हो रहा है, फेयर का देयर हो रहा है, सॉरी क्लेम का सेम हो रहा है। ले, तो इसकी कुछ जो रेम्स स्कीम है वो किस तरीके से होगी, ए बी इस तरीके से कुछ होगी। ठीक है। और इसमें दूसरी फिगर ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए,
इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है वो देखिए, डे के बाद अपोस्ट्रॉफी, डे के बाद क्या बना हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, अपोस्ट्रॉफी होगा। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।